श्रीमद् भागवत गीता पहला अध्याय। अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए युद्ध के इच्छुक मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय बोला, उस समय पांडवों की सेना को व्यूह रचना से युक्त देख राजा दुर्योधन ने आचार्य द्रोण के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से युक्त की गई पांडु पुत्रों की इस महान सेना को देखिए। यहाँ युद्ध में भीम और अर्जुन के समान महाधनुर्धर तथा सूरवीर हैं। उनमें युयुधान, सात्यकी, विराट, महारथी द्रुपद हैं। दृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशीराज, कुंती भोज, पुरुजित, नरश्रेष्ठ शैब्य हैं। पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्मौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदी के प्रतिविंध्या आदि 5 पुत्र हैं। ये सभी महारथी हैं। हे विप्रवर, हमारे पक्ष के भी जो प्रधान योद्धा हैं उनको आप जान लें। जो मेरी सेना के नायक हैं उन्हें आपकी जानकारी के लिए बताता हूं। आप पितामह भीष्म, कर्ण, समर विजयी कृपाचार्य, उसी प्रकार अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा तथा मेरे लिए प्राण त्यागने वाले और भी अनेक वीर हैं। ये सभी विविध अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित तथा युद्ध में निपुण हैं। हमारा भीष्म के द्वारा संरक्षित सैन्य बल अपरिमित अर्थात युद्धजय के लिए यथेष्ट है, किंतु उनका भीम के द्वारा संरक्षित सैन्य बल परिमित अर्थात युद्धजय के लिए यथेष्ट नहीं है। समस्त व्यूह द्वारों पर अपने अपने विभाग के अनुसार अवस्थित रहते हुए आप सभी लोग पितामह भीष्म की ही सब प्रकार से रक्षा करें। कौरव वंश के वयोवृद्ध पराक्रमशाली पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के आनंद को वर्धित करते हुए सिंह के समान उच्च गर्जन करके शंख बजाया। इसके अनंतर शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और रणसिंघे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। वह ध्वनि बड़ी भयंकर हुई। इसके पश्चात श्वेत अश्वों से युक्त विशाल रथ पर अवस्थित माधव, श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए। श्री कृष्ण ने पांचजन्य और धनंजय, अर्जुन ने देवदत्त और भयंकर कर्म करने वाले वृकोदर, भीम ने पौंड नामक महान शंख बजाए। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजयी, नकुल ने सुघोष तथा सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। महाधनुर्धर काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय सात्यकी तथा हे पृथ्वीपते धृतराष्ट्र, द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र तथा महावीर सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने अलग अलग शंख बजाए। उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी निनादित करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय को विदीर्ण कर दिया। हे महीपते धृतराष्ट्र, तत्पश्चात कपिध्वज अर्थात कपि चिन्हित ध्वजा से युक्त रथ वाले पांडुपुत्र अर्जुन ने धृतराष्ट्र पुत्रों को युद्ध के लिए खड़े देख शस्त्र चलाना आरंभ होते समय धनुष उठाकर श्री कृष्ण से यह वचन कहा। अर्जुन बोला, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा करो, तब तक मैं युद्ध करने की कामना से अवस्थित इन योद्धाओं को देख लूं कि इस रण संग्राम में
मुझे किन किन के साथ युद्ध करना होगा। दुष्ट बुद्धि वाले धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन का युद्ध में प्रिय कार्य करने के इच्छुक जो यहाँ आए हुए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देख लूं। संजय बोला, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, गुड़ाकेश अर्जुन के द्वारा इस प्रकार कथित होकर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म, द्रोण तथा समस्त राजाओं के सम्मुख उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, हे पार्थ, प्रथापुत्र अर्जुन, एकत्र हुए कौरवों को देखो। वहां अर्जुन ने दोनों ही सेनाओं में स्थित हुए चाचाओं, दादाओं, आचार्यों, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों तथा सुहृदों को देखा। इस प्रकार स्थित उन सब बंधुओं को देखकर वह अत्यंत कृपा से अभिभूत हुआ। कौन्तेय, कुंती पुत्र अर्जुन शोक करता हुआ यह बोला। अर्जुन बोला, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से खड़े हुए इन स्वजनों को देखकर मेरे सारे अंग अवसन्न हो रहे हैं तथा मुख भी सूख रहा है। मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव, धनुष गिर रहा है और त्वचा जल रही है। मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूं। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं तथा युद्ध में स्वजनों को मारने में कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं युद्ध में विजय नहीं चाहता और न राज्य या सुखभोग ही चाहता हूं। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन है? विषय भोगों से या जीवन से भी क्या प्रयोजन है? जिन लोगों के लिए हमें राज्य, भोग और सुख आदि आकांक्षित हैं, वे ये आचार्य, ताऊ, चाचा, लड़के, दादा, मामा, ससुर, पोते, साले तथा संबंधी धन तथा प्राणों की आशा को छोड़कर युद्ध में खड़े हुए हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन लोगों की हत्या नहीं करना चाहता। फिर केवल इस पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी, बल्कि इन आतताइयों को मारने पर तो हमें पाप ही लगेगा। इसलिए अपने बांधव धृतराष्ट्र पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि हे माधव, अपने ही लोगों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये धृतराष्ट्र पुत्र कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले दोष को तथा मित्रों के साथ द्रोह करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले दोषों को देखते हुए भी हम लोगों को इस पाप से निवृत्त होने के लिए क्यों नहीं सोचना चाहिए। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और कुल धर्म के नष्ट हो जाने पर अधर्म या पाप संपूर्ण कुल को दबोच लेता है। हे कृष्ण, कुल में अधर्म या पाप की वृद्धि होने से कुल की स्त्रियां बड़ी दूषित हो जाती हैं और हे कृष्ण, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुलनाशकों के और कुल के नरक में जाने के लिए ही होता है, क्योंकि जिनकी पिंडोदक क्रिया अर्थात श्राद्ध तर्पण आदि क्रिया लुप्त हो गई हैं, ऐसे इनके पितृलोक गिर जाते हैं। इन वर्णसंकर कारक दोषों से कुलनाशकों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का निश्चित रूप से नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। हाय,
कैसा दुर्दैव है कि हम लोग महान पाप करने को तुले हुए हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने ही लोगों को मारने के लिए उदित हुए हैं। यदि हाथ में शस्त्र लिए धृतराष्ट्र पुत्र मुझ शस्त्र रहित तथा प्रतिकार न करने वाले को युद्ध में मार डालें, तो यह मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय बोला। इस प्रकार कहकर शोक से उद्विग्न चित्त वाला अर्जुन युद्धभूमि में बाण सहित धनुष को छोड़कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया।